नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट एडीओ भर्ती पर विभाग ने जारी किया है। एडीओ के लिए आदेश क्या है, ये आदेश में पूरी जानकारी देंगे। साथ में 11 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, हम उस पर पूरा डिटेल से विस्तारपूर्वक आपको बात बताएंगे। साथ में आज है मंगलवार और आज मंगलवार को आपके दिन की शुरुआत मंगलमय हो, ऐसा न्यूज़ हम आपको देने वाले हैं। फिलहाल जल्दी से चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे पहले जो भर्ती विज्ञापन निकला है, हम उस पर बातचीत कर लेते हैं। कारण है कि बहुत सारे लोग भर्ती से संबंधित जानकारी मांगते हैं, इसी वजह से। तो देखिएगा, जांजगीर चांपा में कुटुंब न्यायालय में वैकेंसी निकली है, जिसमें 11 पद है, जिसमें कि आपको 25 अगस्त तक इसमें अंतिम तारीख है। डाक के माध्यम से फॉर्म भरना है। और जो पद है, हिंदी स्टेनोग्राफर के पद है, सहायक ग्रेड 3 के पद है, वाहन चालक, भृत्य और आकस्मिक निधि से जो प्राप्त वेतन है उनके पद है। टोटल ऐसे 11 पद है। अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो देखिएगा, इसकी योग्यता में आपको बेनिफिट ये होगा कि इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो योग्यता है वो मांगा गया है। अगर हम बात करें जैसे इसकी आयु सीमा की, तो मिनिमम आयु सीमा जो है इसके 18 वर्ष है, मैक्सिमम आयु सीमा जो है इसका 40 वर्ष है, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों के लिए जो है 30 वर्ष है और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए 40 वर्ष है और मैक्सिमम 45 वर्ष है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम इसके स्टेनोग्राफर की अगर हम योग्यता की बात करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो याद रखिएगा इसमें बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप अगर स्नातक है, 45% अनारक्षित वालों के लिए, 40% जो है आरक्षित वालों के लिए। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ और बोलना चाहिए मध्य प्रदेश, यहाँ पे बताया गया है शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। बस शीघ्र लेखन परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के में उत्तीर्ण है तो भी भर सकते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश शासन से भी उत्तीर्ण है तो भी आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों का जो है वो दिया हुआ है। साथ में छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश का जो बोलना चाहिए समकक्ष बोर्ड वाला है, उसके साथ में 5000 की डिप्रेशन मांगा गया है। फिर है कंप्यूटर एप्लीकेशन, MS वर्ड, इंटरनेट का जो है कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए और उसको जो है वरीयता दी जाएगी जो कंप्यूटर के समक्ष जो मुद्र लेखन और शीघ्र लेखन के संबंध में जानकारी रखता हो। साथ में सहायक ग्रेड 3 का भी सेम यही है योग्यता। उसके बाद जो वाहन चालक है उसका योग्यता अगर हम बात करें तो उसका 8वीं पास है और भृत्य की बात करें तो उसका 5वीं पास है। बस इसमें क्या मांगा है, अनुभव मांगा है। आकस्मिक निधि के लिए भी जो है 5वीं पास जो है मांगा गया है और इसमें भी अनुभव मांगा गया है। साथ में आपको 25 तारीख तक इसमें जो है फॉर्म भर के भेज देना है। इसके अलावा देखिए, अगर हम इसकी परीक्षा पद्धति की बात करें तो 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षा होगी स्टेनोग्राफर और बोलना चाहिए सहायक ग्रेड 3 दोनों में, जिसमें कि आपको 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ समसामयिकी इत्यादि बहुविकल्प की जो है प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न होंगे। 1 घंटे का समय होगा। उसके बाद इसमें जो चयन होंगे उसका 15 गुना जो है आपको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। फिर कौशल परीक्षा में जो है स्टेनोग्राफर के लिए अलग मापदंड है, जिसमें कि 100 शब्द प्रति मिनट है और बोलना चाहिए सहायक ग्रेड 3 के लिए जो है वो अलग मापदंड है। ठीक है, इसमें जो है अलग मापदंड है, दोनों में अलग अलग मापदंड है। भृत्य के लिए अगर हम बात करें तो इसमें भी 5वीं के अंकों के आधार पर जो है प्रवीणता सूची जो है वो तैयार की जाएगी। उसके बाद 15 गुना अभ्यर्थियों को जो है दक्षता के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता की जो है बोलना इत्यादि बिंदुओं पर परखा जाएगा और उसके बाद प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की जो है मेरिट सूची बनाई जाएगी। इसके बाद हुनर का भी, हुनर, दक्षता, कौशल परीक्षा, आकस्मिक निधि वाला वो भी वैसा ही है। तो इस प्रकार से इस पे पूरा भर्ती का रहेगा और इसका पूरा जो डिटेल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप जुड़कर उसका पूरा डिटेल जो है आप भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर इसका पूरी ऑफिशियल जो जानकारी है PDF है आपको प्राप्त हो जाएगा। उससे जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जो आके आप जुड़ सकते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं, जो है एडीओ भर्ती। बहुत सारे लोग एडीओ भर्ती से संबंधित सवाल कर रहे थे। उन सभी को मैं यही कहूंगा, एडीओ भर्ती आना तय है, एक लाइन में याद रखिएगा सबसे पहले। दूसरी बात, जो लोग एडीओ भर्ती नहीं आएगा ऐसा बोल रहे हैं, आप लोग उनको बस उनकी बातों को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दीजिए। क्योंकि एडीओ की भर्ती आना तय है। मैंने आपको कहा है कि आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग और पंचायत विभाग दोनों 19-20 चल रहे हैं, चाहे वित्त विभाग की बात करें या डिपार्टमेंट की बात करें, दोनों में जो है 19-20 काम चल रहा है।
यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को मतलब कमेंट आते हैं कि सर एडीओ भर्ती नहीं आएगी, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, एडीओ भर्ती आना तय है। याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा तो एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। हावड़ा अगर ट्रेन है तो वो ट्रेन आएगी जरूर, पर हो सकता है ट्रेन लेट हो 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन ट्रेन आती जरूर है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो वैकेंसियां हैं आना तय है। हो सकता है अभी तक इतना लेट हो, लेकिन अब लेट नहीं होगा। पहली बात, आपको अगस्त के महीने में बड़ी बड़ी भर्तियां नॉर्मल वालों के लिए, नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए देखने को मिल सकती है, चाहे वो सीजीपीएससी से हो या सीजी व्यापम से। याद रखिएगा, दोनों भर्तियां आना तय है। आपको मैं यही कहूंगा कि आप लोग 2 घंटा एडीओ को दीजिए, क्योंकि अभी तक आपकी तैयारी हो गई होगी। बस भूले ना, रिवाइज करने के लिए आपको 2 घंटा काफी है। बाकी आप हॉस्टल वार्डन, आरआई, अमीन पटवारी या सीजीपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं। यहां पे तैयारी करेंगे तो आपका ही फायदा होगा, किसी और का फायदा नहीं होगा। एक चीज याद रखिएगा, आपको तैयारी नहीं करने के बहुत सारे बहाने मिल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला बहाना, इसको तो मैं 4-5 साल से सुन रहा हूं, इसको तो मैं 4 महीने से सुन रहा हूं। इस प्रकार से आप बहाना करके तैयारी नहीं करेंगे, इसका आपको ही लॉस होगा। बाकी सभी लोग, जो बच्चे अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं, उनकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब जो है वो अदर एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं। आपको भी मैं यही सजेशन दूंगा, आप किसी एक ही एग्जाम के भरोसे न बैठे, आपको अपनी उंगली चारों तरफ फैलानी पड़ेगी, तभी आपका जो है चयन होगा। और तैयारी करने के लिए याद रखिएगा, सिर्फ एक जुनून ही काफी है। कि फिलहाल आपके अंदर जुनून होनी चाहिए, और ये जुनून है आज की खबर। याद रखिएगा, आज ऐसी खबर है जो कि आपको तैयारी करने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि विभाग, जैसा कि विकास आयुक्त कार्यालय के द्वारा कल की डेट पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सहायक विकास विस्तार अधिकारियों को विकास अधिकारी के पद पर प्रमोशन दिया गया है। और इनमें जो संख्या है वो है 6 लोगों की। ऐसा नहीं है कि ये 6 है, और भी आने वाले समय में जो है इनका प्रमोशन लिस्ट आएगा। जैसे जैसे सीआर आते जाएगा, सीआर का मतलब होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो है ये जैसे जैसे आते जाएगा, चरित्र नियमावली, उसके आधार पर जो है वो प्रमोशन होते जाएगा। और याद रखिएगा, मैंने आपको 1/4/2022 की स्थिति में एडीओ के खाली पद की जानकारी दी है, पर इसके बाद कई एडीओ जो है वो रिटायरमेंट भी हो रहे हैं, साथ में कई एडीओ का प्रमोशन हो रहा है। आपको बताना चाहूंगा, एडीओ की जो भर्ती है 3 बार हुई है अब तक। एक 1984-85 में, एक 2012 में, एक 2017 में। 1984-85 में जो हुई है भर्ती, वो अब रिटायरमेंट की कगार पर है, और इसके बाद जो प्रमोशन होगा वो सीधा सीधा 2012 वालों का होगा। तो जाहिर सी बात है, बहुत मात्रा में एडीओ की पद जो है खाली होने वाले हैं, और इसके बाद आप लोगों का नंबर लगने वाला है जो एडीओ की तैयारी कर रहे हैं। इस वजह से आपको यही बोलूंगा कि एडीओ की वर्तमान पद खाली है, साथ में प्रमोशन भी हो रहा है और रिटायरमेंट भी हो रहा है। तो आप लोग जो ये बोल रहे हैं कि एडीओ की भर्ती नहीं आएगी, उनकी बात न सुनते हुए सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करें। बहाने अनेक है तैयारी नहीं करने के, लेकिन सिर्फ एक ही जुनून काफी है जो आज आपके सामने जो प्रस्तुत किया मैंने। फिलहाल ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें आपकी भलाई, तैयारी नहीं करना चाहते तो भी इसमें आपकी भलाई, जैसे आपकी विवेक। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको ये पॉजिटिव न्यूज शानदार लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।